न्यूज के साथ मैं हूं आपकी मेजबान अनमोल गुर्जर। आप देख रहे हैं रॉयल न्यूज। इस टाइम हम आपको लाहौर के लारी अड्डे ट्रांसपोर्टर तारीखी लारी अड्डे के मनाजर दिखाते जाएंगे। जैसे कि आप भी जानते हैं कि आज पूरे पाकिस्तान में पहिया जान हड़ताल है। आखिर इसकी क्या वजह बनी कि जो ट्रांसपोर्टरों ने पहिया ही जाम कर दिया। आइए जानते हैं, हमारे साथ सीनियर ट्रांसपोर्टर के मरकजी सदर शेर साहब मौजूद है, इनसे बात करेंगे और आपको आगाही हासिल होगी। अस्सलाम वालेकुम जी। बात जी, कैसे आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक है। अच्छा, ऐसी क्या वजह बनी है कि आपने जाम कर दिया? जी बहुत शुक्रिया। देखेंगे जो ऑर्डिनेंस 2025 इन्होंने हमारे मुतल्लक किया है, उसमें हमारा ड्राइवर का तहफात है। वो कहता है कि जब मैं घर से निकलता हूँ तो मेरे ऊपर FIR दी जाती है। मैं 1500 का 2000 का मजदूर हूँ। जब मुझे मुजरम बनाया जाएगा, मुल्ज़म बनाया जाएगा, ये मैं कैसे ड्राइवर कर पाऊंगा। तो जब वो रात को पता चलता है कि आपका बाप, आपका बेटा, आपका भाई बंद है, वो कहता है हमें ड्राइवरी नहीं करनी, हमने घर बैठ जाना है, हम रेडी लगा लेंगे, हम ईंटें उठा लेंगे, हम टोकरी उठा लेंगे, ड्राइवरी हम नहीं करेंगे, वो ड्राइवर नहीं करेंगे। आप क्या समझते हैं कि FIR इनका कोई टारगेट तो नहीं है? बिल्कुल टारगेट है जी। देखिए गाड़ी के मुकम्मल कागज और होने के बावजूद अगर FIR होती है तो क्या मकसद है? टारगेट और रिश्वत। देखें जब होता ना चलान होता है 2000 को ड्राइवर दे देता है। जब चलान 20,000 होता है, कहते हैं आपको 20,000 चलान, वो कहते हैं मुझे 5,000 ले दें, मुझे जाने दें, मेहरबानी करें, FIR ना दें। करप्शन का बाजार गर्म हो चुका है। ये तमाम चीजें जब तक ये ऑर्डिनेंस 2025 वापस नहीं लिया जाएगा, उसकी वजह क्या है? फिर रोड पे हादसा होता है। ये देखें कि हर रोज हादसे होते हैं ना, 4 क्रैश होते हैं, लाइन पे जान होती है ड्राइवर की। जी, तो उसकी अदियत जो रखी गई है वो 96 लाख रुपया। हमारी गाड़ी है 20 लाख की, उस पर कोई मिसहैप हो जाता है, उसकी अदियत 96 लाख रुपया है। ये तमाम चीजें FIR जुर्माने 15 लाख, हमारा 8 लाख का चक्कर है, ट्रिप है, 15 लाख चलान है। अच्छा, क्या मुतालबात अब आपके? हमारे मुतालबात ये हैं कि ऑर्डिनेंस 2025 को बिल्कुल खत्म किया जाए, ये वापस लिया जाए और हमें चलना दिया जाए। हम चलेंगे तो पाकिस्तान हमेशा चलेगी, हम चलेंगे तो पाकिस्तान की इकॉनमी चलेगी, हम चलेंगे तो गुर्बत खत्म होगी। अगले 2 दिन में ये तमाम मंडियों में तमाम खुदों की चीजें खत्म हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ट्रांसपोर्टर जी जी, क्या नाम है आपका? शहरोज शेर। आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे जो ऑर्डिनेंस 2025 लिया गया, इसको वापस लिया जाए, फौरी वापस लिया जाए। इसके बगैर हम नहीं चल सकते, तो इसको फौरी वापस लिया जाए। आप क्या समझते हैं कि ड्राइवर हजरात का, ट्रांसपोर्टर का माशी कत्ल किया जा रहा है? बिल्कुल माशी कत्ल है। देखें 8,000 का चक्कर होता है, 15,000 का चलान हो जाता है, कहाँ से पे करेंगे? अपने पास से तो पे नहीं कर सकते। ये 15,000 वाला सिलसिला कब से चल रहा है? ये तकरीबन 1 माह हो गया चल रहा है। 1 माह अभी ये करते रहे इसको? देखें करते रहे, हमने कहा चले अभी खत्म हो जाएगा, लेकिन नहीं खत्म हुआ। कब तक हड़ताल जारी रहेगी? जब तक ये 2025 का ऑर्डिनेंस वापस नहीं ले जाएगा, ये जारी रहेगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आपका नाम? राणा मुबारक। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम भी यही कह रहे हैं कि जब उतनी देर तक ये ऑर्डिनेंस 2025 वापस नहीं लेते, उतनी देर तक हम अपना कारोबार बंद रखेंगे, उतनी देर तक हम कारोबार नहीं खोलेंगे। अच्छा, आप ये हड़ताल जितने दिन आपकी रहेगी, आपका वो नुकसान होगा या गाड़ियाँ रोड पे चलने से नुकसान होगा? गाड़ियाँ रोड पे चलने पे हमारा नुकसान हो रहा है, चलने से नुकसान हो रहा है, खड़ी करने से नुकसान नहीं हो रहा। अल्हम्दुलिल्लाह हम इतनी शेयर रखते हैं कि 10 दिन भी, महीना भी बंद रहेगी तो अपने घर के खर्चा चला सकते हैं। CM साहिबा से क्या कहना चाहते हैं? CM साहब से यही कहना चाहते हैं कि ऑर्डिनेंस 2025 को वापस लें ताकि हम कारोबार को रेगुलर। जी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी, आपका नाम? मलिक सलीम। ये जो आपको पास किया गया है ऑर्डिनेंस 2025, तो इस ऑर्डिनेंस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कहना क्या चाहेंगे कि अगर हमारी बचत 5,000 की होती है, 20,000 की पर्ची हमारे हाथ में दे देते हैं, बात सुनते भी नहीं है। कल मेरा ट्राला 1 वे पे यानी कि खड़ा था, उसको पार्किंग पे करने लगे हैं तो उन्होंने 10,000 रुपए की पर्ची लाके उनको DSP साहब ने दे दी कि ये ले लेंगी। रोड ब्लॉक की, हमने बोला, हमने देखे पार्किंग में खड़ी की है। तो हम लोग वैसे 5-10 हज़ार रुपए में बचत में बैठे होते हैं, तो 20-25 हज़ार रुपए का यानी कि वो नुकसान कर देते हैं। तो CM से हमारा ये मुतालबा है कि ये जो ऑर्डिनेंस 2025 है ये वापस ले ले, ताकि किसी का भी, कोई भी बंदा कारोबार नहीं करेगा, ना कोई रोड पे आएगा और काम नहीं होगा। ये देखना 1-2 दिन में सब्जियां भी खत्म हो जाएंगी, अनाज भी खत्म हो जाएगा, बहुत नुकसान होगा। सबसे बड़ी बात ये है कि हम ये नुकसान खुद का बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन ये कैसे बर्दाश्त कर ले कि हमारे हाथ में 5,000 आ रहा है, हम 25,000 की पर्ची बनवा रहे हैं। तो इसलिए हमारी ये रिक्वेस्ट है
कि वो ऑर्डिनेंस वापस ले। जी बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। जी आपके इसमें ग्रामी। मेरा नाम शकील अशरफ भट्ट है, मैं सदर इंटरसिटी बस ऑनर एंड ऑपरेटर यूनियन लाहौर का। वेरी नाइस। आप क्या कहना चाहेंगे इस ऑर्डिनेंस देखिए ये ट्रैफिक ऑर्डिनेंस 2025 का इतलाक जो है ये सीधा सीधा अवाम दुश्मनी और ट्रांसपोर्टर के माशी कत्ल के लिए इन्होंने ये ऑर्डिनेंस पास किया है। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये वज़ीर आला मोहतरमा मरियम जो है इतना अच्छा काम करते हुए इनको किसने ये मशवरा दिया है ये अवाम दुश्मनी वाला ऑर्डिनेंस जारी कर दे। ये सीधा सीधा मसलन ये ऐसे ही है जैसे एक चोर हो ना, उसकी सजा हाथ काटने आप उसकी गर्दन काट दें। ये हमारी गर्दन काटने वाला मामला है ये वाला मामला जो है। जी बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। जी राना साहब, ये हड़ताल बिल्कुल ही पहिया जाम हो गई है, ये क्या वजह? इसमें वजह हम नहीं है, क्योंकि हमारे साथ तो ज्यादती हो रही है। ज्यादती इन्होंने ये ऑर्डिनेंस जो 2025 का है इसके मुताबिक किया है। उसमें सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं आ रही, गुड्स ट्रांसपोर्ट भी है, बाकी जितना भी ट्रांसपोर्ट सड़क पे चलती है वो मुकम्मल इसकी ज़द में आ गई है। और अब ट्रांसपोर्टर में इतनी हिम्मत नहीं है कि पहिया सड़क पे चला सके। जी सीएम साहिबा से क्या कहना चाहिए? हम तो रिक्वेस्ट ही करेंगे कि हमारा मुआशी कत्ल जो है ना इसको बंद कर दे। जी बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, सीनियर ट्रांसपोर्टर से मैंने बात की, जैसे कि आपने देखा कि अभी राना इशफाक साहब भी मेरे साथ मौजूद थे, और ये आप देख सकते हैं कि पूरा जो लारी अड्डा बसेस से बड़ा हुआ है और ये बसें खड़ी हैं। उनका यही कहना है कि हमारे ड्राइवर हजरात कहते हैं हम ईंटें उठा लेंगे, मजदूरी कर लेंगे, बट हम गाड़ी पे नहीं बैठेंगे, हम FIR नहीं मजीद करवाएंगे, मजीद हम अपना जो है ना इस मामलात को आगे लेके नहीं जाएंगे। और इन लोगों का यही कहना है कि जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं किए जाएंगे हमारी गाड़ियां यहीं खड़ी रहेंगी, हम बर्दाश्त कर लेंगे। और रोड पे गाड़ी चलने से हमें मजीद नुकसान होता है। सीएम साहिबा से भी उनकी यही गुजारिश है कि हमारा माशी कत्ल मत किया जाए और हमारे रोजगार को मजीद बढ़ाया जाए। खुदारा इसी के साथ भी मुझे इजाजत, मजीद मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।